हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। ये 23 फरवरी 2021 की ट्यूसडे की वर्कशीट रहने वाली है। प्यारे बच्चों देखो, हम जानते हैं कि जो वर्कशीट हम पढ़ रहे थे इसी से संबंधित पहले भी हमने पढ़ी है, ठीक है, जो हमारे पूर्णांक से संबंधित थी। आज हम उसकी गुणन मतलब गुणा सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। 7th क्लास की गणित की वर्कशीट है, ठीक है। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा है। सुन रहे हो मेरी बात, क्या बोला इसने। जैसे देखो 3 जमा में 3 जमा में 3 जमा में 3। तो अगर मैं इसको बार बार जमा कर रहा हूँ 3 6 9 12, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको। इसी तरीके से ये कह रहा है कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा होती है। जैसे देखो 5 कितनी बार लिखा, 3 बार, तो 3 पंजे 15 हो गया। ऐसे ही 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 5 है, तो 3 पंजे कितना है, माइनस का 15 आ जाएगा। तो जब आप अपनी कॉपी पर लिखोगे ना, तो पहले आप ये हेडिंग डालोगे, ठीक है, फिर ये लिखना, फिर ये लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है। समझ में आ गया सबको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो बच्चों, ये कह रहा है अब हम इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। देखो इधर जब बच्चों माइनस का है तो हमें कहाँ जाना होता है, लेफ्ट में जाना होता है ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये लंबा लाइन होती है, इधर 0 होता है, इधर प्लस के होते हैं, इधर माइनस के होते हैं, है ना। तो ये कह रहा है यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है ना। पता है क्यों आया, क्योंकि माइनस का 5 है। पहले हम माइनस के 5 पे जाएंगे, फिर माइनस के 5 और फिर माइनस के 5, तो माइनस के 15 पर ही तो पहुँचेंगे। अगर प्लस के होते तो हम राइट में जाते हैं, और अगर माइनस के हो तो हम लेफ्ट में जाते हैं, है ना बच्चों। आगे देखो, तो ये कह रहा है अब आप बताइए कि 3 पंजे 15 होता है ना, 2 पंजे कितना होता है 10, तो उसको हम 15 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं। ऐसे 1 पंजे 5, तो 10 माइनस 5 इसे भी लिख सकते हैं। और 0 की किसी में भी गुणा करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 5 में से 5 गए, 5 आ गया। ये कह रहा है -3 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, ठीक है, ये पैटर्न को ध्यान से देखिए, पूरा ये बता रहा है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि माइनस है ना 3, तो 3 बार कम कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से ये बता रहा है। ये देखिए, तो माइनस का 3 है, तो हमने 3 बार यहाँ कम करा, इस तरीके से माइनस के 15 पर हम पहुँच गए। समझ में आ रही है। देखो अगर प्लस का होता तो हम ऊपर की तरफ जाते, ठीक है, नंबर लाइन होती है ना, तो नंबर लाइन में अगर हम इस तरफ जाते हैं ना तो प्लस का होता है, इस तरफ जाते हैं तो माइनस का होता है। ऐसी जब हम नंबर लाइन बनाते हैं ना ऐसे वाली, तो ऊपर को जाते हैं तो प्लस, नीचे को जाते हैं तो माइनस होता है। तो ये बता रहा है कि आप पैटर्न को देखिए। देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा, है ना, फिर 2 से करा, फिर 1 से करा, 0 से करा। अब यह माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। समझ में आ गया सबको। अब ऐसे ही यहाँ देखिए, -3 और -2 को, ठीक है, ज्ञात करने के लिए पैटर्न को ध्यान से देखिए। देखो यह माइनस का 3 है ना, फिर यहाँ पे हमने 4 का यूज़ करा, ठीक है, 12 आ गया, फिर 3 लिखा तो 9 आ गया। माइनस का 3 को 2 से गुणा करो, माइनस का 6 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 को करा, माइनस का 3 आ गया। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, यह माइनस का 12 है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने माइनस का 3 और कम किया, ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस का 9 आ जाएगा। फिर माइनस का 3 करा, माइनस का 6 आ गया, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा। समझ में आ गई पैटर्न क्या है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा यदि a एक धनात्मक है मतलब a पॉजिटिव है, ये देखो, ये देखो पहले वाले नंबर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और b एक ऋणात्मक है, ठीक है, मतलब बाद वाला जो है माइनस का है। जैसे हम इस वाले एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ वाले एग्जांपल में, इस वाले में ना इन्होंने पहले वाला नेगेटिव लिखा है, बाद वाला पॉजिटिव लिखा है। तो ये एग्जांपल यहीं देख लो, ये कह रहा है अगर पहले वाला जो है ना पॉजिटिव है, मतलब जैसे 4, और बाद वाला जो है ऋणात्मक है, मतलब बाद वाला ये, तो ये कह रहा है इसको गुणा करोगे तो माइनस का 12 आएगा। देखो माइनस लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर पहले वाला नेगेटिव हो जाए, बाद वाला पॉजिटिव हो जाए, तब भी माइनस का a भी ही आएगा। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब आप माइनस प्लस में गुणा करो या प्लस माइनस में गुणा करो, ठीक है, आपका क्या आएगा, माइनस ही आएगा। लेकिन अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वो प्लस का आ जाएगा। समझ में आ गई। तो आपने क्या सीखा, माइनस का 3 की गुणा अगर -4 में करोगे तो बताओ क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा, ठीक है, और प्लस लगाओ ना लगाओ मर्जी होती है। अब मुझे बताओ -3 और 4 लिखूंगा मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। लेकिन अगर 3 मल्टीप्लाई -4 लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 12 ही आएगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक में माइनस है तो माइनस जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में माइनस हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो 12 आएगा।
क्या आएगा 12। और एक बात और सुनो, जब दोनों प्लस के थे तो हमेशा प्लस ही आएगा। ये तो आप छोटे क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। आज आपने क्या सीखा कि अगर आप a मल्टीप्लाई माइनस बी करोगे तो माइनस का a भी आएगा। देखो इनके बीच में कोई साइन है तो गुणा माना जाता है। ऐसे b मल्टीप्लाई माइनस का a करोगे तब भी माइनस का a भी ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आपको। अब देखो ये कह रहा है गुणन के अंतर्गत संवृत्त सभी पूर्णांकों a और b के लिए a इंटू बी एक पूर्णांक होता है। जैसे 2 चौके 8 करो तो माइनस का 8 ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप गुणा करोगे पूर्णांकों को तो गुणा करने पर भी पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक पता ना बच्चों किसको कहते हैं? पता ना बच्चों पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर जो होते हैं ना वो जीरो से आगे बढ़ते रहते हैं और माइनस में भी जाते रहते हैं। ये ठीक है, इस तरीके से या इधर भी बढ़ता रहेगा और इधर भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गई? तो ये कह रहा है अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर से तो इंटीजर ही आता है। जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो प्लस का 8 आएगा, तो ये भी इंटीजर से, तो जो आंसर है वो भी इंटीजर आए। ऐसे -2 को 4 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 8, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो आपको ना पता फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछा जाएगा? आपसे बोला जाएगा कि अगर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इंटीजर ही आएगा? हाँ, तो देखो 2 और 4 दोनों इंटीजर है और जो आंसर है वो भी इंटीजर है। अभी आपने कौन सा रूल सीखा था? आपने सीखा था कि a मल्टीप्लाई माइनस बी जो होता है माइनस a भी होता है। तो अगर ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a इंटू बी और b इंटू ए बराबर होता है। तो ये कह रहा है इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। बच्चों प्रॉपर्टी का नाम होता है। ठीक है, क्रम विनिमयता का मतलब होता है अगर हम किसी को आगे पीछे कर देते हैं ना तो उसको अगर आंसर सेम आए तो वो प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता कहलाती है। कैसे? जैसे देखो अब आप खुश हो तो 4 की 3 में गुणा करो और 3 की गुणा 4 में करो, बराबर ही तो आ रहा है, 12 बराबर 12। तो अगर उल्टा करने पर भी सेम आंसर आएगा तो उसको हम क्रम विनिमयता कहते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला रूल सीख रहे हैं। कौन सा सीख रहे हैं? मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि क्या जो पूर्णांक होते हैं अगर हम उनमें क्रम विनिमयता लगाते हैं तो वो क्या उसमें संभव है? तो बोलोगे हाँ, कि पूर्णांक में अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है, चेक करके दिखा दो। ये देखो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई -4 करा माइनस का 8 आया और -4 मल्टीप्लाई 2 करा तब भी माइनस का 8 आया, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना -8 के। तो इसका मतलब ये होता है क्रम विनिमयता इसमें होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर हम पूर्णांकों को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये कह रहा है किसी भी पूर्णांक को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। समझ में आ गई आप सबको? अब उसके बाद आ जाओ गुणात्मक तत्समक। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी पूर्णांक को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैंने -5 को 1 से गुणा करा तो माइनस का 5 ही आएगा। अगर मैंने 4 को 1 से गुणा करा तो 4 ही आएगा। अगर मैंने 100 को 1 से गुणा करा तब भी 100 ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने इसके आगे माइनस लगाया तो -4 हो तो माइनस ही आ जाएगा, इसके आगे माइनस लगाया तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाओ साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब ये होता है कि अगर तीन पूर्णांक है 1 2 3 तो पहले वाले को गुणा 2 कर दिया, फिर तीसरे से गुणा करा, फिर उसके बाद वाले 2 को गुणा कर दिया, फिर पहले से गुणा करा तो क्या बराबर आता है? तो हाँ, इसमें जो है साहचर्यता का रूल भी पाया जाता है। ठीक है, कैसे? देखो इधर ये देखो मैंने 4 गुणा में 3 गुणा में 2 ले लिया, यहाँ पर भी सेम ले लिया 4 गुणा में 3 गुणा में 2। तो पहले वाली बार में मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, इसको बाद में करूँगा, इस वाले में मैंने पहले इन दोनों गुणा कर दिया। देखो बराबर आता है, 4 तिया 12 गुणा में 2, 4 का 4 होता है। देखो ब्रैकेट लगा, पहले ब्रैकेट यूज़ करते थे 16, तो 3 दूनी 6, तो देखो 12 दूनी 24, 6 चौक 24 बराबर आ रहा है ना। तो ये कह रहा है कि ना साहचर्यता का मतलब होता है कि अगर 3 पूर्णांक दे रखे तो पहले 2 की गुणा करो फिर बाद में तीसरे को करो, या पहले को छोड़ दो बाद में दोनों की गुणा करो तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया साहचर्यता का? ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या पूर्णांकों में साहचर्यता पाई जाती है तो आप बोलोगे हाँ पाई जाती है। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल भी देके दिखाया गया ना बच्चों। ये देखो 5 दूनी 10, 10 को 3 से गुणा करो 30 से आएगा, 3 दूनी 6, 6 को 5 से गुणा करो तब भी 30 आएगा, बराबर आ रहा है ना। तो साहचर्यता पाई जाती है। फिर आ जाओ वितरण गुणांक किसे कहते हैं? वितरण देखो ये पता है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखो प्लस और मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है। तो ये कह रहा है कि अगर मतलब बाद के 2 को जोड़ दो फिर पहले वाले से गुणा कर दो। ठीक है, या आप जो ए है ना, ये जो ए है इसको दोनों के साथ गुणा कर दो फिर जोड़ दो तो बराबर आता है। ठीक है, तो क्या ऐसा पाया जाता है इसमें? हाँ, ये भी पाया जाता है। ये देखो
कैसे, देखो 3 है, मैंने बाहर लिखा है 4 + 5 लिख लिया। तो ये कह रहा है कि अगर इस 3 को इसके साथ लिख लो प्लस इसके साथ लिखो तो क्या बराबर आते हैं, चेक कर लेते हैं। ये दोनों बराबर आते हैं, देखो 3, देखो पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 आ गए। अब देखो 3 चौक कितना हो गया 12, क्योंकि पहले अगर ब्रैकेट नहीं होता तो फिर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। बोर्ड मास का रूल पता है ना, मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। 5 से 15 हो गया, ठीक है। देखो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो देखो 9 3 27 हो गया, बराबर में 12 और 15 कितने को 27, देखो बराबर आ रहे नहीं आ रहे। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी पाई जाती है, वितरण गुणांक की प्रॉपर्टी पाई जाती है। समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई थी, इन एग्जाम्पल देके दिखाया। देखो 3 और 2 को जोड़ा 5, 5 पे 5 की गुणा करी 25 आ गया, और यहाँ देखो पहले गुणा कर दी 15 और 5 दूनी 10, तो देखो तब भी 25 बराबर 25 ही आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वितरण गुणन। देखो आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो आप ये लिख के आओगे वितरण गुण है, ठीक है। अगर ये लिखा आ गया तो इसका नाम क्या है, साहचर्यता। अगर ये लिखा आ गया तो इसका नाम क्या है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। और अगर ये लिखा आ गया तो इसका नाम क्या, शून्य से गुणा, ठीक है। और अगर ये लिखा आ गया तो इसका नाम क्या है बच्चों, क्रम विनिमयता, ठीक है। और अगर ए और ये कहेगा कि क्या जो पूर्णांक होते हैं उनके गुणा करने पर पूर्णांक ही आएगा, बोलोगे हाँ, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक आता ही आता है इसमें से। चलो ये अभी तक वर्कशीट थी, अब फटाफट आंसर जल्दी से बताते चले जाओ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि इनकी गुणा करनी है, तो जल्दी बताओ। 3 की -1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। सबका ठीक था, ठीक था ना सबका। अब इन दोनों की गुणा करो, देखो 2 माइनस है तो दोनों कट गए, दोनों कट गए ना। तो कितना आंसर आएगा, चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर तो आपको कितना आ गया प्यारो, -3 आ गया। अब जल्दी से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। देखो कॉपी पर कैसे करोगे, ये लिखोगे, इसी के बराबर में आंसर लिख देना, ठीक है। जल्दी बताओ इसका क्या आएगा, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। और 21 की 3 में गुणा करोगे, देखो 0 को 0 लग गया, ठीक है। तो 3 की गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 21 को 30 से गुणा कर सकते हो। शॉर्टकट गुणा क्या होता है, 0 लगा दी पहले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आ गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला देखो, तो ये अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो आपने नोट कर लिया। अब तीसरा वाला बताओ जल्दी से, बताओ। वेरी गुड, सुपर एक्सलेंट बच्चों, शाबाश। जिन्होंने 0 बताया ना उनको मैं बहुत अच्छा कहता हूँ, क्योंकि सच में बच्चे बहुत ईमानदार से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ये 0 लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि 0 किसे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। इसे कहते हैं किसने अच्छे से समझा है, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी है। मुझे पता है स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप होशियार बच्चों अपने आप करोगे, है ना। बाकी एक बार चेक करने के लिए आंसर मैच कर लेना। चलो अगला बताओ फटाफट जल्दी से, जल्दी बताओ अगले वाले का आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, क्योंकि एक की किसी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस कैंसिल होगा तो सिर्फ ये आंसर बचेगा, ठीक है। समझ में आगे, सबका ठीक था ना, ठीक था ना सबका, वेरी गुड। चलो अगला बताइए फटाफट। तो पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा कह रहा है, अब बताओ 27 लाने के लिए 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बोलो बच्चों। हाँ वेरी गुड, 9 -9, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कटेगा तभी तो प्लस आएगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने माइनस का 9 बताया है उनको सुपर एक्सलेंट, शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। तो उनको मेरी तरफ से सॉफ्टी, ऑनलाइन पढ़ा लो तो ऑनलाइन ही खा लो, ठीक है। चलो अब फटाफट जल्दी से आंसर बताओ कि 35 की मल्टीप्लाई जो है करने पर किसका आना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, -7, शाबाश बच्चों। और जिन्होंने नहीं बताया ना भाई, ये गलत बात है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो, गलत बोलो, गलत बोलोगे तभी तो सही सीखोगे, जब बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, है ना। चलो ये भी नोट कर लिया, साथ साथ करते हैं ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। 56 चाहिए माइनस का, आप जल्दी बताओ, जिसने नहीं बताया फटाफट जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बताओ। माइनस का 56 चाहिए हमें, 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि -56 आ रहा है। देखो यार माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। 7, वेरी गुड, ठीक है। 7 × 56 होता है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ 7 आंसर आएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला वाला बताओ जल्दी से बोलो। अरे वाह भाई वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात की भाई 0 ही आएगा, शाबाश बच्चों। देखा कितनी आसान वर्कशीट थी, आपने खुद ही करवा दी, मैंने भी नहीं करवाई, है ना, आपने खुद ही कर ली। चलो बच्चों, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।